गरीब घड़े बनाने वाला। सुंदर बीजापुर नाम के एक गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी माँ और पिता रहते थे। सुंदर की अभी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। सुंदर देखने में सुंदर था, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम सुंदर रखा था। सुंदर फटे पुराने कपड़े में रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर दिखता था। गांव की सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण किसी भी लड़की के पिता सुंदर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। सुंदर गरीब था, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाया था। उसकी माँ शारदा और पिता संतोष लाल सरपंच के खेतों में काम करते थे और बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। सुंदर के दादा घड़े बनाने का काम करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सुंदर के पिता ने ये काम बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें घड़े बनाने के काम में कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। एक बार की बात है, सुंदर को बहुत प्यास लगी थी और गर्मी का भी समय था। सुंदर का मन किया कि वो एकदम ठंडा पानी पिए, और यही सोचकर वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उस समय खाना बना रही थी। सुंदर कहता है, अरे माँ देख तो, आज कितनी गर्मी है। गर्मी के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे बेटा, गर्मी के दिन है तो गर्मी ही लगेगी ना। जाकर वो घड़े से ठंडा पानी पी ले। सुंदर घड़े के पास जाता है और घड़े से पानी निकालता है। घड़े का पानी तो बहुत ठंडा था। उसे पीकर सुंदर को बहुत अच्छा लगा। फिर वो माँ से पूछता है, मामा ये घड़ा कहाँ से आया? आज से पहले तो मैंने इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, और इसका पानी भी कितना ठंडा है। अरे बेटा, ये घड़ा घर के कोने में कब से पड़ा था। गर्मी का समय आ गया है तो सोचा कि क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। पर माँ इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? हम्म, अरे बेटा, तू भी कितने सवाल करता है। तेरे बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। मामा बताओ ना, ये घड़ा कहाँ से आया? अरे बेटा, ये घड़ा तेरे दादाजी ने बनाया था। वो घड़ा बनाने का काम करते थे। उस जमाने में लोग घड़े का ही इस्तेमाल करते थे पानी के लिए। अच्छा तो ये बात है। फिर कुछ देर सोचने के बाद सुंदर माँ से कहता है, मामा मैं भी दादाजी की तरह घड़े बनाने का काम करूंगा और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, आजकल के जमाने में कौन पीता है घड़े का पानी। नहीं माँ, मुझे तो बस घड़े ही बनाने का काम करना है। तू तो बड़ा जिद्दी है। जा, कर जो करना है तुझे, पर अपने पिताजी को भी बता देना कि उनका सपूत क्या करने जा रहा है। ठीक है माँ, बता दूंगा, बस तू मुझे कुछ पैसे दे दे। सुंदर की माँ कुछ पैसे सुंदर को दे देती है। सुंदर पैसे लेकर चला जाता है और शाम को घड़े बनाने का सामान खरीद कर ले आता है। उसके पिता भी घर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुंदर बेटा, ये तू क्या कर रहा है और ये सब क्या है? फिर सुंदर अपने पिता को कहता है। पिताजी मैं घड़े बनाने का काम करना चाहता हूँ। उसके पिताजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे और कोई काम नहीं सूझा तुझे? इसमें क्या कमाएगा और क्या खाएगा? छोड़ ये सब और तू भी हमारे साथ खेतों में चल काम करने के लिए। नहीं पिताजी, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा। मैं तो बस अपना खुद का ही काम करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए। ये देखो महाराजा जी, किसी के नीचे काम नहीं करेगा। अरे बेटा, हम जैसे गरीबों को भला बड़े लोगों के नीचे ही तो काम करना पड़ेगा। आप करो पिताजी, पर मैं नहीं करने वाला। और फिर सुंदर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, देखा तुमने सुंदर के बापू, कितना होनहार बेटा है। वो तो हमारी गरीबी से मार गई, वरना ये भी कुछ बड़ा करता। कितनी प्यारी बातें करता है मेरा बेटा। हाँ हाँ चल, अब ज्यादा खुश मत हो और मेरे लिए खाना ले आ। तेरा तो पेट तेरे बेटे की बातों से ही भर गया होगा, क्यों? और फिर वो अब खाना खाने लगते हैं। खाने में वही दाल रोटी थी। सुंदर के पिताजी कहते हैं, हम गरीबों के नसीब में तो ये बस दाल रोटी ही लिखी है भगवान ने। सोचा था बेटा हमारी गरीबी दूर करेगा, पर वो भी ना जाने ये क्या करने वाला है। खैर, जो भगवान की मर्जी। अगले दिन सुंदर घर के बाहर बैठ जाता है और घड़े बनाने का काम शुरू कर देता है। और फिर कुछ दिनों में वो बहुत से घड़े बना लेता है। अब उन्हें बेचने का काम करना था। सुंदर सोचने लगा कि कहाँ से शुरू करे और कैसे वो अपने घड़े को बेचे। कुछ देर बाद वो एक बैलगाड़ी पर घड़े रखता है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है।
वो गांव से दूर दूसरे गांव में आ जाता है और आवाज लगाता है, घड़े ले लो, सुंदर घड़े ले लो, इनका ठंडा ठंडा पानी पियो, घड़े ले लो। लेकिन कोई उसके घड़े नहीं खरीदता। शाम हो जाती है और उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता। वो उदास मन से घर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुंदर का एक भी घड़ा नहीं बिका। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? लगता है एक भी घड़ा नहीं बिका तेरा। हाँ माँ, एक भी घड़ा नहीं बिका। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। चल तू खाना खा ले। आज तो घर में कुछ ज्यादा खाने को है नहीं, बस सूखी रोटी ही है। सारा सामान खत्म हो गया है। तेरे पिताजी गए हैं सरपंच के पास पैसे लेने। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पिताजी को मेहनत करने के बाद भी पैसे मांगने जाना पड़ता है। हाँ बेटा, क्या करें, गरीबों के नसीब में मांग कर ही खाना लिखा होता है। खैर, तू खा ले और जा आराम कर। कुछ देर बाद उसके पिता आ जाते हैं। सुंदर सो चुका था। पिताजी भी उदास लग रहे थे और उन्हें देखकर शारदा पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? आज भी नहीं दिए क्या उस कंजूस सरपंच ने पैसे? हाँ शारदा, आज भी पैसे नहीं दिए। जरा देखो तो हम गरीबों का नसीब, अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता समय पर। कोई बात नहीं जी, सब ठीक होगा। कल दे देगा पैसे, तुम कुछ खा लो। फिर संतोष लाल सुंदर के बारे में पूछता है, अरे आ गया तुम्हारा लाडला घड़े बेचकर, कहाँ है वो? वो तो सो चुका। अब तुम उसे मत कोसने लगना। चलो सो जाओ, कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुंदर घड़े लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिका था। सुंदर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर एक लड़की उस घर की दीवार पर रंगों से कुछ बना रही थी। सुंदर के देखते ही देखते उस लड़की ने उस बेकार सी दिखने वाली दीवार को बहुत ही सुंदर बना दिया था। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया इस लड़की ने। अगर मैं अपने घड़ों पर भी ऐसी बढ़िया सी चित्रकारी करवा लूं तो शायद मेरे घड़े भी बिकने लग जाएं। ये सोचकर सुंदर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छी कलाकार हो, मैंने तुम्हारा हुनर देखा है। तुमने इस बेकार सी दीवार को कितना सुंदर बना दिया। क्या तुमको ये सब अच्छा लग रहा है? अच्छा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम मेरे घड़े पर भी ऐसी चित्रकारी कर सकती हो? मैं तुमको बदले में पैसे भी दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरे हुनर को पहचाना है। तुम्हारे लिए तो मैं बिना पैसे लिए भी ऐसी चित्रकारी कर दूंगी। तुम्हारे लिए बिना पैसे लिए ये काम करना थोड़ा कठिन होगा। झुमरी के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होता। अच्छा तो झुमरी, एक बार उधर की तरफ तो देखो। सुंदर इशारा करके झुमरी को अपनी बैलगाड़ी की तरफ दिखाता है। झुमरी जब बैलगाड़ी पर रखे हुए इतने सारे घड़े देखती है तो हंसने लगती है। इतने सारे घड़ों पर ये सब करना है? हाँ झुमरी, इन सबको ही रंग करना है, जिससे कि जो भी हमारा घड़ा ले तो उसको पता चले कि सुंदर का घड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब यहाँ पर छोड़ जाता हूँ और कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है सुंदर। सुंदर वहां से चला जाता है। झुमरी उन घड़ों पर काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुंदर उन घड़ों को ले जाकर बाजार में बेचता है तो लोग उसके रंग बिरंगे और तस्वीरों वाले घड़ों को देखकर आकर्षित हो रहे थे। ले लो बढ़िया रंग बिरंगे घड़े, प्याज बुझाने वाले घड़े और चित्रकारी वाले घड़े। अरे भाई, हमें कुछ घड़े खरीदने हैं, कितने का दोगे घड़ा? देखो भाई, ठीक ठीक लगा ना? अरे चाचा, जो मर्जी हो दे देना। फिर सुंदर उन्हें दाम बताता है और उन्हें घड़े के पानी के फायदे भी बताता है। उसकी बातें सुनकर वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक घड़ा मुझे भी देना, ये चित्रकारी वाला। एक घड़ा मुझे दे देना, ये रंग बिरंगा वाला। और फिर देखते ही देखते सुंदर के सारे घड़े बिक जाते हैं। सुंदर बहुत खुश होता है। वो अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधा झुमरी के पास जाता है और उसको बताता है कि सारे घड़े बिक गए हैं। झुमरी भी बहुत खुश होती है। वो झुमरी को उसकी मेहनत के पैसे भी दे देता है। अब तो सुंदर घड़े बनाता और झुमरी से रंग और चित्रकारी करवा कर उनको बेचने लगा। धीरे धीरे सुंदर वहां पर प्रसिद्ध होने लगा और अब उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए थे। अब सुंदर के माता पिता भी बहुत खुश थे। अब सुंदर के घर पर शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे। बेटा सुंदर,
अब शादी के लिए हाँ भी कर दे। पास वाले गांव से वो मुंशी जी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। माँ, ये वही मुंशी जी है ना जिन्होंने पहले गरीब होने की वजह से मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था? हाँ बेटा, ये वही है। तो माँ, तू मुंशी जी से मना कर दे और सबको बता दे कि सुंदर ने अपने लिए लड़की देख ली है और वो उसी के साथ ही शादी करेगा। सुंदर अपनी माँ को झुमरी के बारे में सब बता देता है और फिर सुंदर के माता पिता झुमरी के घर जाकर उसके माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवा देते हैं। झुमरी बहुत समझदार थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। वो अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी और सुंदर के काम में भी उसका हाथ बटाती थी। सुंदर भी बहुत खुश था। अब उसके घड़े भी बिकने लगे थे क्योंकि सुंदर की पत्नी झुमरी उन्हें बहुत अच्छे से सजा देती थी। झुमरी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्र बना देती थी जिससे कि लोग उन घड़ों की ओर आकर्षित होते और तुरंत घड़े खरीद लेते थे। सुंदर भी लोगों को घड़े के पानी के फायदे बताकर लोगों को प्रभावित कर देता था। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। अब सुंदर शहर जाकर भी घड़े बेचने लगा था। शहर में भी कुछ लोग उसके घड़े देखकर और कुछ लोग उसकी बातें सुनकर घड़े खरीद लेते थे। अब तो सुंदर का नसीब ही बदल गया था। उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। उसने अपने माँ बाप के लिए पक्का मकान बना दिया था। सुंदर के माता पिता सरपंच के खेतों में काम भी नहीं करते थे। सुंदर और उसकी पत्नी पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा करते थे। पैसे आने के बाद भी सुंदर नहीं बदला और अब भी वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और उसकी पत्नी भी सबका ध्यान रखती थी। माँ बाप के आशीर्वाद से सुंदर अब सुंदर घड़ेवाला के नाम से मशहूर हो गया था।